हाय फ्रेंड्स, मेंटरशिप क्लास में आपका वेलकम है और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वानी। दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूं 20 सिंपल टेक्निक्स टू रिमेंबर हिस्ट्री। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टेक्निक नंबर 6, जिसका नाम है नेम निमोनिक टेक्निक। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको निमोनिक्स क्या है उसके बारे में बताया था और इसके कितने टाइप्स हैं उनके बारे में बताया था। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नेम निमोनिक टेक्निक हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हिस्ट्री में। पहले देखते हैं कि ये नेम निमोनिक टेक्निक से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा हिस्ट्री में। नंबर 1, इसका फ़ायदा है कि ये हमें हिस्टोरिकल फिगर्स को याद रखने में हेल्प करेगी। यानी कि इससे हम किंग्स का नाम, क्वीन्स का नाम या लीडर्स जो डिफरेंट मोमेंट्स के हैं उनका नाम, या गवर्नर जनरल जो इंग्लिश दौर में इंडिया में जिनने रूल किया उनका नाम याद रखने में हमें हेल्प करेंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, जो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं उनका नाम याद रखने में हमें नेम निमोनिक टेक्निक बहुत हेल्पफुल साबित होगी। यानी कि कोई भी मोमेंट जो होती है उसमें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स का नाम याद रखने में। इसी तरह बैटल्स को याद रखने में हमें ये बिल्कुल मदद देगी। जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसी को तरह उन बैटल्स का नाम याद रखने में भी हमको ये मदद दे सकते हैं। इसी तरह रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस जो होती है, रिलीजियस असेंबलीज जो होती है, उनको याद रखने में हमें मदद मिलेगी। जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। इसी तरह संगम एज में बहुत सारे संगम्स हुई, बहुत सारे असेंबलीज हुई, तो उनका नाम याद रखने में हमको ये नेम निमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल वहाँ पे हो सकता है। इसी तरह सोर्सेज को याद रखने में ये हमें मदद दे सकते हैं। जैसे हम एंशंट इंडिया के सोर्सेज या मेडिवल इंडिया के या मॉडर्न इंडिया के सोर्सेज हमें याद रखने हो तो वहाँ पे हमें इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं बुद्धिस्ट सोर्सेज, जैन सोर्सेज, वैदिक सोर्सेज, उनको याद रखने में। इसी तरह किसी भी मोमेंट के प्रिंसिपल्स या किसी भी रिलीजियस ऑर्डर के प्रिंसिपल्स को याद रखना हो तो वहाँ पे भी हम नेम निमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैनिज़्म के प्रिंसिपल्स क्या थे, बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स क्या थे, वो याद रखने में हमें ये मदद दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये नेम निमोनिक टेक्निक क्या है और किस तरह इसका इस्तेमाल हो सकता है हिस्ट्री में। ये नेम निमोनिक टेक्निक एक्चुअली है कि हम किसी भी नेम का जो इनिशियल लेटर है या इनिशियल लेटर्स है उनको लेते हैं, उनसे हम एक एक्रोनिम बनाते हैं जिसको हम उर्फ आम में एब्रीवेशन कहते हैं। जैसे हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम UNO लिखते हैं। इसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लिखते हैं WHO। इसी तरह वर्ल्ड बैंक के लिए हम लिखते हैं WB। इसी तरह हम हिस्ट्री में भी इस तरह के एक्रोनिम्स बना सकते हैं और एक्रोनिम्स से हम ये चीज़ें याद रख सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए, आपको समझाने के लिए मैंने मुगल डायनेस्टी जो है, जिन्होंने 331 ईयर्स रूल किया, यानी कि 1526 से लेके 1857 तक मुगल डायनेस्टी ने रूल किया और इस दौरान बहुत सारे रूलर्स आए। अगर हमें उन रूलर्स का नाम याद रखना हो तो किस तरह रखेंगे, उसके लिए मैंने आपके लिए आपको समझाने के लिए एक एक्रोनिम यहाँ पे बनाया है। दूसरी बात कि मॉडर्न पीरियड में जितनी भी सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स इंडिया में इनिशिएट हुई उनका नाम याद रखने के लिए भी मैंने एक एक्रोनिम यहाँ पे बनाया है। इन दोनों एक्रोनिम्स को, इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ी पॉलिटिकल सीन क्रिएट करूँगा और उससे एक तो आप एंजॉय भी करोगे और एक तो आपको ये इजीली याद रहेंगे, ये दोनों मुगल डायनेस्टी के रूलर्स भी और सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी। अब
क्या है ये पॉलिटिकल सीन, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने कश्मीर की ही बात लेंगे से यहाँ पे दो बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी है और एक जो आदमी है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, दूसरा उससे थोड़ा कम इन्फ्लुएंशियल है। तो जो पहला आदमी था उसने कहा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, और यहाँ से जो दूसरा आदमी था उसने कहा मैं भी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा। जब इसने देखा कि इसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो उसने भी स्टार्ट की पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए किस तरह, एक आदमी है उसका नाम है बाज साहब। तो बाज साहब ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जनता फ्रंट। यहाँ पे एक और आदमी है, इसका नाम है माम साहब। तो माम साहब ने भी एक पार्टी बनाई। इसने बनाई सेक्युलर जनता। बाज साहब ने जनता फ्रंट बनाया और माम साहब ने इसी तरह की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, सेक्युलर जनता। अब ये बाज साहब जो थे बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैंने तो अकेली पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, मैं चाहता था कि पूरी तरह रूल करूं और सब कुछ मेरे अंडर होगा, क्योंकि जो भी सो कॉल्ड अच्छे इन्फ्लुएंशियल आदमी होते हैं उनको लास्ट पे जब शील्ड मिलता है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में मिलता है। तो इसी तरह बाज साहब ने भी पॉलिटिकल पार्टी, ये भी इसी तरह एक सो कॉल्ड अच्छा आदमी था। तो इसने जब जनता फ्रंट बनाया तो यहाँ से माम साहब ने भी सेक्युलर जनता बनाई। तो अब बाज साहब ने कहा कि क्यों ना मैं एक कार्ड प्ले करूं, क्यों ना मैं किसी तरह इसको रोकूं पॉलिटिकल पार्टी बनाने से। तो इन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिक्स में अक्सर चलता है, इन्होंने RS यानी रुपीज़ का इस्तेमाल किया, इन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया। तो पैसे का इस्तेमाल करके इसको पॉलिटिकल पार्टी बनाने से रोका। तो अब जब इसको पैसा दे दिया, बाज साहब ने माम साहब को पैसा दे दिया और ये मर्ज हो गया इसके साथ, और यहाँ पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम फिर से क्रिएट हुआ, क्योंकि पहले एक पार्टी थी, अब दूसरी बन गई थी अपोजिशन इसके अपोजिट में। लेकिन यहाँ पे जब ये मर्ज होगी, पैसा इसने इस्तेमाल किया हॉर्स ट्रेडिंग करके, तो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो इस पॉलिटिकल वैक्यूम में जो छोटे छोटे पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, वो मिलके उन्होंने एक कोलिशन बनाया, एक फ्रंट बनाया, और उसका नाम उन्होंने रखा बी पार्टी। और अब ये दो पार्टीज मिल गई और इनके अपोजिशन में एक और नई पार्टी बन गई जिसका नाम है बी पार्टी। और अब यहाँ पे पॉलिटिकल सीन हमारा ख़त्म होगा। देखिए अब इस पॉलिटिकल सीन से मुगल किंग्स का क्या वास्ता है या सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का क्या वास्ता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए और आपके लिए एंजॉइंग बनाने के लिए मैंने ये फर्जी पॉलिटिकल सीन क्रिएट किया। देखिए, बी बाबर, H हुमायूं, A अकबर, J जहांगीर, S शाहजहां, A औरंगज़ेब, B बहादुर शाह। तो J जहांदर शाह, F फर्रुखसियार, R रफ़ी दराजात, S शाहजहां सेकंड, इसका असल नाम था रफ़ी दौला, S शाह आलम सेकंड,
पहले मैं यहाँ से आता हूँ। M मोहम्मद शाह, A अहमद शाह, A आलमगीर सेकंड, M मोइनुल मिल्लत, जिसका नाम था, इसका टाइटल जो था वो था शाहजहां थर्ड, इसका टाइटल था, असल नाम इसका मोइनुल मिल्लत था। अब S शाह आलम सेकंड, इस तरह J जहां शाह। तो अब हम देखते हैं यहाँ ए से अकबर शाह, B बहादुर शाह, जिसको हम जानते हैं बहादुर शाह जफ़र के नाम से, और ये 1897 में जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, इसको फिर एग्जाइल किया गया, यहाँ से निकाला गया रंगून में, और रंगून में ही इसकी वफ़ात हो गई। तो यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल सीन भी ख़त्म हुआ, और इस पॉलिटिकल सीन की वजह से जो हमने एक्रोनियम बनाया था और उसके साथ जो नेम्स हमने एसोसिएट किए हैं वो हमने बिल्कुल 1 मिनट में याद रखे। और इसी तरह की बहुत सारे एक्रोनिम्स हम बना सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि ये चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, चाहे वो सोर्सेज हो, वो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हो, वो बैटल्स हो, वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हो, वो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हो या रिलीजियस फिगर्स हो, हिस्टोरिकल फिगर्स, कोई भी, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको ईज़िली बिल्कुल कुछ मिनट में याद रहेगा। अब जो बी पार्टी बन गई थी, अब हमें देखना है बी पार्टी का। बी यहाँ पे ब्रह्मो समाज, ए पी प्रार्थना समाज, ए आर्या समाज, आर रामाकृष्णा मिशन, टी थियोसॉफिकल सोसाइटी, वाई यंग बंगाल मूवमेंट। तो इससे हमें ये दोनों याद रहे, मुगल किंग्स भी और सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो मॉडर्न इंडिया में इनिशिएट हुए, उनका भी नाम याद हमें रह गया। तो बिल्कुल इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये टेक्निक आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको लगता है कि हमारी ये एफ़र्ट ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो हमारे इन वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और उससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और अब दूसरे वीडियो में मैं दूसरी एक टेक्निक लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।